रावी में पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरमियाने दर्जे के सैलाब का इम्कान। शदीद बारिशों के नतीजे में भारत से पानी की आमद में मजीद इजाफा मुतवक्के। रावी में कोट नैना पर पानी का बहाव 80,000, जसर के मकाम पर 74,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। चिनाब में हेडमराला के मकाम पर 1,42,000 क्यूसेक का रैला। हाफिजाबाद में चिनाब का जमीनी कटाव तेजी से जारी। कई एकड़ जमीन दरियाबुर। मुतासर अफराद का जिले इंतजामिया और सियासी क़यादत के खिलाफ एहतजाज। कसूर में सतलुज में पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी। गंडा सिंह वाला के मकाम पर आइंदा 24 घंटे में पानी का बहाव 2 लाख क्यूसेक तक पहुंचने का इम्कान। दरिया में पानी की सतह बुलंद होने पर करीबी देहात में पानी दाखिल। लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। नगर एमनपुरा से कोठी फतेह मोहम्मद तक 50 देहात का ज़रूरी रकबा ज़ेरे आब आ गया। मुतासिरा देहात से लोगों का इनकलाब। पाकपतन में सतलुज के 3 हिफाजती बंद टूट गए। सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल। गिलगित के इलाके फैजाबाद में बारिश के बाद पहाड़ से सैलाबी रैला। कई घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। नलतर एक्सप्रेस वे का कुछ हिस्सा सैलाबी पानी से मुतासिर। सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां मुसलसल जारी। बुनेर और शांगला में सैलाब मुतासरीन में राशन और दीगर अशिया तकसीम की गई। पाक फौज की मेडिकल टीम्स ने मुतासरा इलाकों में लोगों का तिबी मुआयना किया। अहले इलाका ने पाक फौज की काविशों को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। 300 इंसानों की सैलाब से जान बचाई। वजीर आजम की कौमी हीरोज की भरपूर पजीराई। वजीर आजम से 300 जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज की मुलाकात। शहबाज शरीफ का वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान को 25-25 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। तीनों अफराद को सर्टिफिकेट भी दिए। वजीर आजम चंद रोज में गिलगित बल्तिस्तान जाएंगे। मुतासरा गाँव को मॉडल विलेज बनाने का ऐलान। 9 मई हमलों का एक और केस। PTI के 75 मुलजिमों को सजाएं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस का फैसला सुना दिया। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, कंवल शोसफ, शेख शाहिद, इस्माइल सेला समेत 59 मुलजिमों को 10-10 साल कैद। 109 मुलजिमों में से जैन कुरैशी और फवाद चौधरी समेत 34 बरी। 16 मुलजिमों को 3-3 साल कैद की सजा। तमाम मुलजिमों को उनकी गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई। सलमान अकरम राजा का सेक्रेटरी जनरल PTI के ओहदे से अलहदगी का फैसला। सलमान अकरम राजा कहते हैं कल बानी PTI से मुलाकात में ओहदे से अलहदगी का बताएंगे। वो पार्टी के लिए वकालती खिदमात बिला मुआवजा जारी रखेंगे। दूसरी जानिब हम्माद अजहर का AN 129 से ज़िमनी इलेक्शन ना लड़ने का बाकायदा ऐलान। हम्माद अजहर के कज़न अरसलान ज़हीर उम्मीदवार होंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने गुर्बत के खात्मे में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब कहते हैं कि डिजिटल वॉलेट्स का क़याम कैशलेस इकॉनमी की जानिब एक अहम कदम है। नए निज़ाम से ख़वातीन को घर बैठे रकूम मिल जाएंगी। BIP की चेयरपर्सन मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। BISP जिद्दत शदीद बेनज़ीर भुट्टो के विजन की अक्कास है। वज़ीर आज़म का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ डिजिटल वॉलेट्स का अजरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने CPAC मनसूबों में ताख़ीर का नोटिस ले लिया। मुतल्लिक़ा वज़ारतों और इदारों से ताख़ीरी मनसूबों की रिपोर्ट तलब कर ली। CPAC मनसूबों पर पेशरफ्त न करने वाली वज़ारतों की फहरिस्त भी मांग ली गई। वज़ीर आज़म के दौरे चीन में ज़ेर तकमील CPAC मनसूबे गुफ्तगू का अहम हिस्सा होंगे। पंजाब के अवाम पर एक और टैक्स का कोड़ा बरसाने को तैयार। लाहौर समेत पंजाब भर में कूड़ा टैक्स नाफिज। काबीना कमेटी की मंजूरी के बाद कमर्शियल और रिहायशी कूड़ा टैक्स हदफ मुकर्रर। शहर में 5 तक 40 मरला घरों को 300 से 5,000 रुपए का बिल मिलेगा। देहात में इस रकबे की इमारत का बिल 200 से 400 रुपए होगा। छोटी दुकान पर 500, बड़ी पर 3,000 रुपए कूड़ा टैक्स नाफिज। LWMC के मुताबिक आइंदा हफ्ते कचरा उठाने के बिल भेजे जाएंगे। FBR के फील्ड दफातर की नाअहली से कौमी खजाने को 663 अरब रुपए का नुकसान। माली साल 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट में FBR में बड़ी खामियों के इंकशाफात। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में तकरीबन 644 अरब का नुकसान हुआ।
कस्टम्स और अखराजात के शोबे में 19 अरब रुपए से जायद के नुकसान की निशानदेही। सुपर टैक्स की मद में 168 अरब रुपए की टैक्स चोरी का भी इंकशाफ हुआ। कायमा कमेटी बराए बैनुल-सूबाई राब्ता के इजलास में गर्मा गर्मी। हॉकी फेडरेशन के अहदेदारों पर शैला रजा के संगीन इल्जामात। ख्वाजा इजहार ने इल्जामात पर जवाब देने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी की रुकन महरीन रजाक एहतजाजन वॉकआउट करने लगी। कहा, ऐसे माहौल में कमेटी इजलास में नहीं बैठ सकती, यहाँ जाती एजेंडे शुरू हो गए हैं। चेयरमैन कमेटी सनाउल्लाह मस्ती खेल ने महरीन रजाक भुट्टो को वॉकआउट से रोक दिया। हॉकी के मामले पर कमेटी की तश्कील नौ का भी ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमतें 40 से 50 लाख रुपए में बिकने का इंकिशाफ। सूबाई असम्बली के इजलास में औरंगजेब खान की DHO औरंगज़ई के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक। कहा, DHO औरंगज़ई ने नौकरियां फरोख्त की हैं। KP असम्बली का डेप्यूटी स्पीकर की जेर सदारत इजलास हुआ। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन का दोबारा हलफ लेने से इनकार। अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह ने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब तमाम अराकीन हलफ उठा चुके, दोबारा हलफ लेने पर इसरार पर अपोजिशन वॉकआउट करती है। बहरिया टाउन इंतजामिया की जेर निगरानी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ FIA की फैसला कुन कार्रवाई। नेटवर्क की सरपरस्ती में मुबैना तौर पर मलिक रियाज और अली रियाज शामिल हैं। शाहिद कुरैशी और आमिर रशीद भी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क चलाने में शरीक थे। FIA ने CBC और AML सर्कल पर मुश्तमिल GIT तश्कील दे दी है। गैर कानूनी हवाला हुंडी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ 17 मुकदमात दर्ज और 13 एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया। GIT ने 2 बड़े हवाला हुंडी नेटवर्क्स को भी खत्म कर दिया। 1447 हिजरी को विलादत बासआदत के 1500वें साल के तौर पर मनाया जाएगा। वजारत मजहबी उमूर का 1 ता 12 रबीउल अव्वल अशरे रहमतुल लिल आलमीन मनाने का भी ऐलान। अशरे का सबसे अहम हिस्सा 50वीं सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस होगी। वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कौमी रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस का उन्वान सोशल मीडिया का मुफीद इस्तेमाल सीरत रसूल की रोशनी में होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एजाज़ में थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म का इशाया। थाईलैंड की कम उम्र तरीन खातून साबिक वज़ीर आज़म की भी शिरकत। थाईलैंड के सियासी रहनुमाओं का साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए खैर सगाली का पैगाम। वज़ीर आला ने कहा, पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहमी एहतराम और मुआशी ताउन पर मबनी है। टेक्सटाइल, ज़राअत, सियाहत और टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स आमद। मोहसिन नकवी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। शोहदा के जस्ते खाकी पर फूल चढ़ाए गए और फातह खानी की गई। फेडरल कांस्टेबलरी के 3 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान हुए। वज़ीर दाखिला की शोहदा के अहले खाना से मुलाकात भी हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। कौम शोहदा के खानदानों की मखलूज है। कराची में सईद गनी के भाई के खिलाफ सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद का केस। टाउन चेयरमैन फरहान गनी और दीगर मुलजिमों का 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड। मुलजिम फरहान गनी का इल्जामात मानने से इनकार। केस में दहशतगर्दी की दफात क्यों लगाई गई, अदालत का इस्तफसार। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, मुद्दई और दीगर सरकारी मुलाजिमों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अदालत का आइंदा समात पर मुलजिमों को पेशरफ्त रिपोर्ट समेत पेश करने का हुक्म। कराची में ड्रेग रोड अंडरपास में हादसे की वजह का एक न्यूज़ ने पता चला लिया। खौफनाक हादसे में 3 अमवात इंतजामी गफलत के बायस हुई। हालिया बारिशों के बाद मुकम्मल सफाई के बगैर अंडरपास को ट्रैफिक के लिए खोला गया। 3 लेन पर मुश्तमिल अंडरपास की सड़क की 2 लेन पर गंदा पानी और कीचड़ जमा था। सफाई के बगैर अंडरपास को ट्रैफिक के लिए खोलना हादसे का सबब बना। मोटरसाइकिल सवारों ने पानी देखकर ब्रेक लगाई। अकब से आने वाली मिनी बस की ब्रेक ना लग सकी। लाहौर में स्टेज अदाकारा समर राना के घर में मुलाजमा से इज्तिमाई ज्यादती का इल्जाम। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके स्टेज अदाकारा समर राना को साथी यासिर समेत गिरफ्तार कर लिया। घरेलू मुलाजमा ने इल्जाम लगाया, समर राना ने उसे 15,000 बहाना पर घर में मुलाजमत पर रखा। समर राना उसे डरा धमकाकर जबरदस्ती जिस्म फरोशी पर मजबूर करती थी।
कौम की माएँ बहनें बेटियां जिनसी दरिंदों के रहमो करम पर खातीन के साथ सरेआम नाजिबा हरकत के वाक़यात बढ़ने लगे। मुल्तान के मोहल्ला सलामपुरा में मोटरसाइकिल सवार की खातून के साथ नाजिबा हरकत की वीडियो मंजर आम पर आ गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। मुल्क भर में जराइम की सूरत हाल उजागर करने के लिए एक न्यूज़ का अहम इक़दाम। क्राइम शो देखिए रात 11 बजे एक न्यूज़ पर। अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक्शन में दिखाई देंगे। टोक्यो में होने वाले मेगा इवेंट में पाकिस्तानी एथलीट तमीन खान भी हिस्सा लेंगे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 13 से 21 सितंबर तक जापान में होगा। कोच सलमान इकबाल भट्ट और डॉक्टर अली शेर बाजवा दस्ते का हिस्सा होंगे। सदर एथलेटिक्स फेडरेशन ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत हुसैन और लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड शाहजहां भी टोक्यो जाएंगे। स्पेन में ला लीगा के सनसनीखेज मुकाबले जारी। रियल मैड्रिड ने रियल ओवाइडो को 3-0 से शिकस्त दे दी। काइलियन म्बाप्पे ने 2 और विनी जूनियर ने 1 गोल स्कोर किया। स्पेनिश लीग के दीगर मैचेस में विलारियल ने जिरोना को 5-0 से हरा दिया। ओसासुना ने वेलेंशिया को 1-0 से शिकस्त दी।